सम्मानीय श्री राम गोपाल मोहले जी, सम्मानीय श्री अशोक कपूर जी, सम्मानीय डॉक्टर पृथ्वीश नाग जी, सम्मानीय श्री अशोक गुप्ता जी, सम्मानीय मेरे भाई श्री उपेंद्र गुप्ता जी, सम्मानीय श्री अरविंद गुप्ता जी, श्री दीपक मधोक जी, इस सभागार में बैठे हुए कला मर्मज्ञ, साहित्यकार, संगीत रसिक और मेरे बहुत सम्मानित भाइयों बहनों, मीडिया के मेरे बंधुओं, मुझे कुछ अटपटा लगता है जब किसी समारोह में मुझे मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया जाता है, क्योंकि मैं अपने आप को बनारस की गोद ली हुई बेटी समझती हूँ। अभी उपेंद्र गुप्ता जी ने मेरे बारे में बहुत विस्तार से बहुत सुंदर वचन कहे, मैं उनकी आभारी हूँ। कुछ महीने पहले श्री उपेंद्र गुप्ता जी, मैं आपको बता दूं कि इनसे मेरा 2 पीढ़ियों का संबंध है। इनको मैं भाई की तरह मानती हूँ। सभागार में बैठे हैं अरविंद गुप्ता जी, उनको भाई की तरह मानती हूँ। उपेंद्र गुप्ता जी और अशोक कपूर जी मेरे पास आए कि हम बनारस उत्सव कर रहे हैं, ये साहित्य संगीत कला का संगम होगा, आप इसमें आइए। मैंने कहा, मुझे बुलाकर आप मुझ पर परोपकार कर रहे हैं, क्योंकि दिन रात में जिस काम में व्यस्त रहती हूँ वो बिल्कुल ही अलग श्रेणी में आता है, और जिस काम के लिए आप मुझे बुला रहे हैं उसकी श्रेणी बिल्कुल अलग है। ये वो कार्य है जहाँ पर मंद मंद पवन बहती है और मन कितना भी क्लांत हो वो पुनर्जीवित हो उठता है। तो मैं कितनी भी व्यस्त क्यों न रहूं, मैं अवश्य इस कार्यक्रम में आऊंगी। और आपने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। आज इस काशी विद्यापीठ के सभागार में जो हम सब यहाँ इकट्ठे हैं, ये एक इतिहास के साक्षी बनकर के इकट्ठा हैं। आज के बाद हर वर्ष बनारस में ये उत्सव मनेगा और हर वर्ष ये और भी अधिक पुष्पित पल्लवित होता जाएगा। बनारस की जितनी समृद्ध परंपरा है संगीत की, यहाँ पंडित साजन मिश्र जी बैठे हैं और भी बहुत संगीतज्ञ हैं। यहाँ तो बनारस घराने की तो अदायगी और इसका अंदाज ही अलग है।
चारों तरफ इसकी धूम है। तो संगीत हो या कला हो या नृत्य हो या साहित्य हो या दर्शन हो, शंकर की भूमि है ये। यहाँ की सोच हो, यहाँ का अध्ययन अनुशीलन हो, जो कुछ भी हो, वो बहुत समृद्ध है। लोग खींचे चले आते हैं यहाँ पर उसे जानने के लिए। और अगर एक उत्सव हम मना दें और उसे और बढ़ावा दे दें और प्रचार हो जाए, उसके भिन्न पहलुओं पर चर्चा हो जाए, उसका और गहन अध्ययन हो जाए, तो सोने में सुहागा हो जाएगा। और यहाँ का इतिहास भी ऐसा ही है, पुराना इतिहास है यहाँ का इन विधाओं में। तो आपने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। आपका ये आयोजन समिति के अध्यक्ष हैं कपूर साहब हैं, उपेंद्र गुप्ता जी हैं, मधोक जी हैं, और भी जितने सदस्य हैं सभी का मैं अभिनंदन करना चाहती हूँ और अपनी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और जिस स्थान पर हम खड़े हैं, यहाँ इसके उप कुलपति जी बैठे हैं, इसकी स्थापना हुई थी 1921 में। शिव प्रसाद गुप्त जी ने की थी, जापान से लौटे थे और उन्होंने वहाँ पर विलक्षण संस्थाएं, शिक्षण संस्थाएं देखी थी। और उसके बाद उन्होंने परिकल्पना की थी कि ऐसे ही एक संस्था यहाँ पर बनाएंगे हम। और इसका शिलान्यास गांधी जी ने किया था। और सबसे अद्भुत जो बात हुई थी वो ये कि जब इसका शिलान्यास हुआ था तो यहाँ पर वैदिक मंत्र का उच्चारण भी हुआ था और कुरान की आयतें भी पढ़ी गई। तो ऐसे ऐतिहासिक स्थल में हम बैठे हैं और इतिहास लिख रहे हैं। और ये काशी है। काशी पर्याय है। शिव, गंगा और काशी एक दूसरे के पर्याय हैं। गंगा यहाँ पर त्रिपथगा है, पश्चिम से पूर्व की तरफ आती है और फिर रामनगर के किले को स्पर्श करती हुई उत्तर वाहिनी हो जाती है और फिर थोड़ी दूर जाकर के फिर पूर्व की तरह मुड़ जाती है। गंगा के हम सब उपासक हैं, किसी धर्म के हों, लेकिन कभी कभी मुझे चिंता होती है और मुझे लगता है सबको चिंता होती है गंगा को लेकर के। मैंने एक कविता लिखी है गंगा पर। बड़ी उदास बहती है गंगा। आजकल गंगा का वो स्वरूप नहीं है जो उसमें आभा और कांति होनी चाहिए, जो निर्मल उसका स्वरूप होना चाहिए, वो नहीं है। जिस स्वरूप में वो है उसे देख करके दुख होता है। इसीलिए लिख डाला कि बहुत उदास बहती है गंगा। इसमें कई पद हैं मगर अंतिम पद है वो पढ़ना चाह रही हूँ कि आरती में मृदु स्वर नहीं शोर है, आरती में मृदु स्वर नहीं शोर है, पतित पावनी को घेरे मलिनता घोर है, पतित पावनी को घेरे मलिनता घोर है, समेटे कलुष हमारा तुम्हारा, बहुत उदास बहती है गंगा। तो ये जो वाराणसी है ये शिव की नगरी है और इसके 6 नाम हैं। मुझे लगता है और भी कई नाम होंगे मगर 6 नाम से मैं परिचित हूँ।
एक तो वरुणा और असी के सम्मिश्रण से, प्रवाह से मिलकर बनी है, के तट पर बनी है वाराणसी। फिर आप अगर रात में रेल से जा रहे हैं और मालवीय सेतु से, तो आप देखेंगे ये पूरी विद्युत जगमग करती है, काशी जैसे शिव के मुकुट पर, शिव के जटाजूट में अर्धचंद्र सजा हो, तो वैसी जगमग करने वाली ये काशी है। इसका नाम है काशी और इसका नाम है काशिका, और इसे शिव ने कभी नहीं त्यागा। ये शिव की नगरी है, कभी इसे छोड़कर गए ही नहीं, इसीलिए इसका नाम है अविमुक्ता। और क्योंकि शिव यहाँ हमेशा रहे ऐसी मान्यता है, गहरी मान्यता है, इसका नाम है रुद्रवासा। और शिव कौन है? शिव तो नृत्य और गायन के देवता हैं, आनंद के देवता हैं, इसलिए काशी का नाम आनंद वन है। तो इस मैं तो आप लोगों से ईर्ष्या करती हूँ मनी मन। वास्तविक बेटी आपकी नहीं हूँ, सिर्फ दत्तक पुत्री हूँ कि आप लोग इस धरती पे जन्मे हैं, वाराणसी में। तो वाराणसी को लेकर हम सबके मन में बहुत आकर्षण भी है, जिज्ञासा भी है। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि क्या अतीत है इसका, ये वाराणसी, इसके बारे में, काशी के बारे में कहा जाता है कि ये मान्यता है कि ये शिव के त्रिशूल पर खड़ी है। अथर्ववेद के पैपलाद शाखा में इसका उल्लेख है। और एक बहुत ही विश्वविख्यात पुरातत्ववेता, इतिहासकार हुए डॉक्टर मोतीचंद, उन्होंने काशी का इतिहास लिखा, तो उसमें कहा कि इसका उल्लेख है पतंजलि में, शतपथ में, महाभारत में, अष्टाध्यायी में, मत्स्य पुराण में, बौद्ध जातक कथाओं में इसका उल्लेख है, जैन धर्म ग्रंथों में, क्योंकि तीर्थंकर पार्श्वनाथ जहाँ हुए। और ये भी लिखा कि यहाँ की अद्धी और तंजेब और यहाँ के रेशमी वस्त्र इतने उच्च कोटि के थे, विश्व विख्यात थे, कि उनका अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय हुआ करता था जलमार्ग से। और यहाँ का रक्त चंदन, काशिका चंदन, इधर मिर्ज़ापुर से इधर लेकर के जो पूरा ये क्षेत्र है, यहाँ के जो रक्त चंदन है ये बड़ा प्रसिद्ध हुआ करता था। और साहित्यकारों ने, इतिहासकारों ने भी लिखा है कि ये बड़ी प्राचीन नगरी है, कभी उजड़ी नहीं है, प्राचीनतम नगरी है, हमेशा आबाद रही है। और इसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, स्कंद पुराण में मिलता है। और गुप्त काल में ये अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंचे। उससे पहले प्राचीन काल में, मध्ययुगीन भारत में हमने देखा, प्राचीन काल में महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, अभी जिक्र किया था हमारे यहाँ पर महापौर जी हैं, उन्होंने कहा था रैदास, कबीर, तुलसी, विवेकानंद, संत ज्ञानेश्वर, आदि शंकराचार्य, सबकी ये धर्मस्थली रही है, प्रेरणा स्थली रही।
और मध्य गीत भारत में हमने देखा कई भी यहाँ पर हुए। भारतेंदु हरिश्चंद्र खड़ी बोली और जयशंकर प्रसाद की कामायनी, और फिर यहाँ पर हुए माँ आनंदमयी यहीं पर हुए। डॉक्टर भगवान दास यहीं पर हुए। कविराज गोपीनाथ कविराज यहीं पर हुए। और अंग्रेजों के निरंकुश अत्याचारी शासन को जिन्होंने चुनौती दे दी, महाराज काशी नरेश, चैत सिंह, सब की गाथा से ये भूमि समृद्ध है। तो ये वो काशी है, ये वो बनारस है। मैं कह रही थी कि बड़ा ही आपने प्रशंसनीय कार्य किया है। जो काशी के जितने भी इसके पहलू हैं, सब पर विचार करने के लिए प्रकांड पंडितों को आपने बुलाया। जहाँ तक संगीत, अब ये तो काशी तो शिव की आराधना होती है। शिव का एक रूप है, विश्वाई रूप है। एक रूप है उनका कि वो नटराज हैं, संगीत के, नृत्य के देवता हैं। जब तांडव करते हैं और देवी पार्वती लास्य करती हैं तो विनाश और निर्माण के वो महानायक बन जाते हैं। और वो कहते हैं उन्हीं के डमरू से सप्त स्वर फूटे हैं, यही मान्यता है। तो ये एक उनका रूप है। एक उनका रूप है जिसके आगे हम सब नतमस्तक हैं, वो विश्वाई रूप है कि जब समुद्र मंथन हुआ और उसमें से उच्छैश्रवा घोड़ा निकला, ऐरावत हाथी निकला, पारिजात का पुष्प निकला, कामधेनु निकली, कल्प वृक्ष निकला, लक्ष्मी निकली, अमृत निकला, और बाद में कालकूट गरल निकला। तो हुआ आप क्या आजकल कहते हैं न्यूक्लियर एटम बॉम्ब आएगा, न्यूक्लियर वेपन्स चलेंगे तो न्यूक्लियर विंटर आ जाएगा, सारी सृष्टि समाप्त हो जाएगी। तो उस समय भी यही स्थिति पैदा हो गई कि ये कालकूट गरल अगर फैल गया तो सारी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। सब घबरा गए। तो यही बाबा भोले सामने आकर खड़े हो गए कि डरो नहीं, घबराओ नहीं, इस विष को मैं अपने कंठ में धारण कर लूंगा। इसीलिए इनकी पूजा होती है कि जिस जो हम सबको नष्ट कर सकता था उसको इन्होंने धारण कर लिया। तो ये नटराज रूप भी है शिव का, और इस नगरी में उनका विश्वाई रूप भी है। विश्वाई रूप की बड़ी लंबी परंपरा चली है। गुरु रविदास भी उसी विश्वाई रूप में हैं, परंपरा से आते। उन्होंने भी विष पिया ताकि औरों को कष्ट न हो। कष्ट समेट कर हम अपने अंदर रख लें और अमृत वर्षा कर। तो यहाँ पर अब ये बड़ी समृद्ध परंपरा है बनारस की। मंगल बुढ़वा बुढ़वा मंगल, और वो बाबा कीनाराम की मठिया में जो संगीतोत्सव, और ये रंग भरी एकादशी जो,
और गोपाल जी के मंदिर में जो होता आया है संगीतोत्सव, सत्यनारायण जी और जितने प्रसिद्ध मंदिर हैं उनमें जो संगीतोत्सव होता है, बड़ी समृद्ध परंपरा चली आई है संगीत। और यहाँ की ठुमरी, दादरा, कजरी, चैती, होरी, दिल्ली में भी लोग झूमते हैं, कहीं के लोग वो झूमने लगते। एक दफ़ा मैंने सुना है, कहीं पढ़ा है कि गए थे बिस्मिल्लाह खान गए थे न्यूयॉर्क में शहनाई बजाने, बड़ी देर तक बजा रहे थे तो कोई ख़ास असर नहीं पड़ रहा था श्रोतागण पर, तो उन्होंने सोचा क्या करेंगे, तो कुछ झूम नहीं रहे लोग, तो उन्होंने फिर कजरी, बनारस की कजरी बजाई तो सब झूम उठे। तो जहाँ पर तो इस पे बड़ा सम्मोहन है ठुमरी में। ठुमरी जो चली आ रही है विद्याधरी, स्वनाम धन्य विद्याधरी के समय से, और वो बड़ी बोती और बड़ी मैना और छोटी मैना और वो जद्दन बाई और रसूलन बाई और वो गौहर जान, और फिर अब इधर सिद्धेश्वरी देवी। अब तो दूरदर्शन ने उनका सब रिकॉर्ड किया है, हमारे लिए बहुत गर्व की और गौरव की बात है। अभी गिरजा देवी का उन्हें मान्यता है, चारों तरफ उनकी प्रसिद्धि है, उनका सम्मान है कोकिल कंठी के रूप में। और फिर हमारे सामने बैठे पक्की गायकी के बैठे, ये हमारे सिरमौर है। आप समझते बनारस के सिरमौर है, ये आप पर इन पर मोनोपोली नहीं कर सकते हैं, ये पूरे देश के सिरमौर हैं। छोटे बड़े रामदास, बड़े बड़े नाम हैं लोग के पक्की गायकी में। पंडित छन्नूलाल मिश्र, पंडित महादेव मिश्र, फिर अरे संगीत में ही नहीं तो नटराज है, ये शिव की नगरी में खड़े हैं, नटराज है यहाँ का। तो कथक, बनारस घराने का कथक, और वो हाँ झनक झनक पायल बाजे में जो गोपी कृष्ण जी ने आज तक वो उसे याद करते हैं, इट वॉज ए क्लासिक। और सितारा देवी 16 वर्ष की थी जब रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें कह दिया कि ये तो नृत्य साम्राज्य। और फिर तबला वादन गोपाल गुरु का, नहीं ये सारंगी वादन, गोपाल गुरु का सारंगी वादन। और फिर तबला वादन में तो वो कहते हैं ना उनको, धा धिन धिन्ना के सम्राट अनोखे लाल जी, श्यामता प्रसाद जी, किशन महाराज जी,